आर्यन, ये सब कुछ मुझे पता है। जब से डार्क लॉर्ड यहाँ पर आया है उसने मुझे ये सब चीजें 50 बार बता दी है कि वो अंधेरे का राजा है, अंधेरी दुनिया में उसका राज चलता है। तभी आर्यन के दिमाग में अंधेरे से याद आया, अंधेरा काला होता है, डार्क का मतलब भी काला होता है। और फिर उसने अपना गेमिंग नेम रखा ब्लैक रेसर। आर्यन, ये नाम बिल्कुल ही परफेक्ट है। अब से जो भी ताकतें, पावर्स, तकनीक और ज्ञान, नॉलेज मुझे मिलने वाला है वो सभी इस काली दुनिया के राजा की वजह से ही है। इसी की वजह से एक एच रैंक रेसर का पुनः जन्म होगा और इसलिए इस रेसर का नाम अब से ब्लैक रेसर, जो अपने आप के लेवल को इतना बढ़ाएगा कि कोई भी उस लेवल तक पहुंचने की सोचे भी नहीं सके। आर्यन की आंखों में एक चमक, आज से ये वो रेसर नहीं रहेगा जो किसी से भी कुछ भी सुन लेता था। आज से मैं अपने आप को पूरी तरह से बदल लूंगा। आंखों में थोड़े आंसू। अब कोई भी मेरी बहन को लूजर की बहन नहीं कहेगी और मैं उसे वो सभी सुख दिला सकूंगा जो उसे इतने सालों से नहीं दिला पाया। मुझे आज भी याद है, पैसों की कमी के कारण उसे बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ा और उसकी ही तकलीफों को दूर करने के लिए मैं एक रेसर बना। अब मुझे अपने आप को और ताकतवर बनाना है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। आर्यन पैंडा से हमें अपनी ट्रेनिंग कहाँ शुरू करनी है। पैंडा आर्यन से फिर से कनेक्ट होता है और उसे एक प्लेग्राउंड की लोकेशन बताता है। पैंडा, टास्क 10 किलोमीटर रनिंग। आर्यन अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए कुछ भी कर सकता था, इसलिए वो 10 किलोमीटर दौड़ने लगता है। घर पर पूजा आर्यन के रूम में देवी को उठाने जाती है। वो देवी के पास उसका नाम लेते हुए जाती है, पर रात भर काम करने की वजह से वो थक जाता है और पूजा की आवाज नहीं सुन पाता। पूजा आर्यन के रूम में जाती है और सोते हुए डार्क लॉर्ड ऑफ देवी को देखती है। वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। पूजा उसके पास जाती है और उसे प्यार से हिलाते हुए कहती है, देवी जल्दी से उठ जाओ, नहीं तो स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। डार्क लॉर्ड ऑफ देवी नींद में ही कहता है, हमें किसी भी स्कूल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम हमें सोने दो। पूजा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो देवी, अब जल्दी से उठो, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है। डार्क लॉर्ड ऑफ देवी नाश्ते का नाम सुनते ही तुरंत बेड से उठा गए और उसने कहा, बस हम अभी आते हैं। पूजा ये देखकर हैरान हो गई और उसे डार्क लॉर्ड ऑफ देवी की एक कमजोरी पता चली। मन में खाना लगता है, इसे खाना बहुत ही पसंद है। वैसे भी लड़कों के दिल का रास्ता उनके पेट से होते हुए ही जाता है और इन्हें देखकर तो ये सब बिल्कुल सही लग रहा है। पूजा डार्क लॉर्ड ऑफ देवीनान से, आप जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आ जाइए, मैं आपका नाश्ता गर्म कर देती हूँ। देवी, ठीक है पूजा जी। ये सुनते ही पूजा को शर्म आने लगती है और वो वहां से चली जाती है। डार्क लॉर्ड खाने के लिए जल्दी जल्दी ब्रश करता है और नहा के बाहर आ जाता है, पर उसके पास पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं थे। डार्क लॉर्ड, कोई बात नहीं, हम डार्क लॉर्ड है, कपड़े हमारे पास खुद चलकर आएंगे। डार्क लॉर्ड ने अपने मैजिक से कपड़े बुलवा लिए। वो कपड़े किसी बड़ी शॉप से गायब होकर डार्क लॉर्ड के पास आ जाते हैं। डार्क लॉर्ड उन्हें पहनता है, काफी अच्छे लग रहे हैं और वो बाहर नाश्ते के लिए चला आता है। पूजा नाश्ता गर्म करके टेबल पर रखती है। देवी आते ही तुरंत नाश्ते पर टूट पड़ता है। पूजा उसे ऐसे नाश्ता करते देख खुश हो रही थी। वो वहां बैठकर बस देवी को ही देखे जा रही थी। देवी की नजर अचानक से पूजा पर पड़ी और उसने देखा पूजा उसे बहुत देर से घूरे जा रही है। देवी ऑफ डार्क लॉर्ड मन में सोचता है, लगता है हमने अपने इस रूप को कुछ ज्यादा ही सुंदर बना दिया, पर हम ये नहीं चाहते कि पूजा हमारे इस रूप से प्रेम करे। डार्क लॉर्ड ऑफ देवीलाल, पूजा क्या हुआ, तुम हमें ऐसे क्यों देख रही हो? पूजा देवीलाल को देखते हुए खोए खोए कहती है, तुम्हें पता नहीं है तुम कितने अट्रैक्टिव हो, बिल्कुल किसी हीरो के जैसे। डार्क लॉर्ड ऑफ देवी ये सुनकर उदास हो जाता है,
क्योंकि पूजा उसे नहीं उसके इस रूप को पसंद करती है। डार्क लॉर्ड ऑफ देवी को इस चीज से कोई समस्या नहीं थी कि पूजा उसके इस रूप को पसंद करती है। उसे दिक्कत इस चीज की थी कि पूजा उसके इस रूप के अलावा उसमें और कुछ पसंद क्यों नहीं कर रही। ये रूप किसी और का है, पर उसके अंदर की फीलिंग्स तो डार्क लॉर्ड ऑफ देवी की है। पूजा होश में आती है और देवी से माफी मांगती है। पूजा घबराते हुए, मुझे माफ करना देवी, मुझसे गलती से ये सब निकल गया। देवी, उफ डार्क लॉर्ड, कोई बात नहीं, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है पूजा जी। पूजा शर्माते हुए, आप यही रुकिए, मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ, फिर हम साथ में स्कूल चलेंगे। और वो वहां से चली जाती है। डार्क लॉर्ड ऑफ देवी, ये रूप ही हमारा दुश्मन बन चुका है। भले ही ऐसा कोई इंसान न हो, पर यह हमसे हमारी पूजा को दूर ले जा रहा है। दूसरी तरफ आर्यन 10 किलोमीटर दौड़ने के बाद आर्यन की हालत पतली हो गई और उसने हांफते हुए पैंडा से कहा, क्या तुम मुझे मेरा स्टैमिना वापस लौटा सकते हो? पैंडा, हाँ, मैं आपका स्टैमिना वापस लौटा सकता हूं। आर्यन एनर्जी के साथ खड़े होते हुए, तो इंतजार किस बात का? अपने दोनों हाथ फैलाकर जल्दी से मुझे मेरा स्टैमिना वापस दो ताकि मैं अपनी ट्रेनिंग फिर से शुरू कर सकूं। पैंडा, मुझे माफ कीजिए, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। आर्यन शॉक होते हुए पूछता है, पर तुम मेरा स्टैमिना मुझे क्यों नहीं लौटा सकते? पैंडा, अगर मैं आपका स्टैमिना आपको वापस दे दूंगा तो आपका लेवल अप कभी भी नहीं हो पाएगा। आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाना होगा, जो आपके लेवल अप में बहुत सहायक होगी। लेवल अप का नाम सुनते ही आर्यन में फिर से वही एनर्जी वापस आ जाती है और वो कहता है, अगर मुझे सबसे ज्यादा ताकतवर बनना है तो मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। टू बी कंटिन्यूस। लेवल अप सुनते ही आर्यन में फिर से वही एनर्जी वापस आ जाती है और वो कहता है, अगर मुझे सबसे ज्यादा ताकतवर बनना है तो मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पैंडा, मुझे मेरा नेक्स्ट टास्क बताओ। ग्राउंड में सभी लोग आर्यन को देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। लोग, ये लड़का पागल हो गया है क्या? अपने आप से ही बातें कर रहा है। किसी और ने, अरे ये तो छोड़ो, वो अपने आप को पैंडा भी कह रहा है। जोर से हंसते हैं। पैंडा आर्यन से, आपका नेक्स्ट टास्क है 50 पुशअप्स। इतना सुनते ही आर्यन पुशअप्स लगाने लगता है। पूजा तैयार होकर अपने रूम से बाहर निकलती है। डार्क लॉर्ड उस पर ध्यान नहीं देता क्योंकि वो पूजा की बातों से थोड़ा उदास था। उसने पूजा से कहा, हमें स्कूल के लिए चलना चाहिए। पूजा अपने मन में, मैं इतनी अच्छे से तैयार होकर आई हूं और इसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, अपना मुंह मोड़ते हुए, ये लड़के भी ना। और वो उसके साथ स्कूल जाने लगती है। स्कूल जाते जाते रास्ते में रॉन और उसके दोस्त पूजा और देवी को स्कूल जाते देख लेते हैं। रॉन के किसी दोस्त ने कहा, रॉन, वो देखो पूजा और वो लड़का स्कूल जा रहे हैं, ये अच्छा मौका है उनसे बदला लेने का। रॉन बदले की भावना के साथ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, उस दिन तो ये किसी तरीके से बच गया, पर आज नहीं बचेगा। अब तुम सब देखना ये कैसे मेरे सामने अपना सिर एक गुलाम की तरह झुकाते हैं। और रॉन अपने हिप्नो मैजिक से पूजा और देवी उफ डार्क लॉर्ड को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है। उसके हाथों से एक लाइट पिंक रंग की एनर्जी निकल रही थी और वो धीरे धीरे पूजा और देवी के पास जा रही थी। जैसे ही उसका हिप्नो मैजिक पूजा को छूने जाता है, डार्क लॉर्ड उफ देवी उस मैजिक को रिवर्स कर देता है और वो हल्की पिंक एनर्जी एक पल में ही डार्क पिंक एनर्जी में बदल के वापस रॉन के पास आने लगती है, जिसे देखकर रॉन डर जाता है और वहां से भागने लगता है। उसी ऐसा भागते देख सभी समझ जाते हैं जरूर ये एनर्जी बहुत खतरनाक है और वो भी रॉन के पीछे पीछे भागने लगते हैं। ग्राउंड में आर्यन जैसे तैसे अपनी 50 पुशअप्स कर लेता है। वो अपने गेमिंग व्यू में देखता है उसका स्टैमिना पूरा खत्म हो चुका है। आर्यन समझ गया था कि उसके शरीर में और मेहनत करने का स्टैमिना नहीं है और वो आगे के टास्क पूरे नहीं कर सकेगा। तभी पैंडा आर्यन से कहता है, अगर आप एक टास्क और पूरा करते हैं तो आपको डेली टास्क पूरा करने का बोनस मिलेगा और आप सेकंड लेवल पर आ जाएंगे। आर्यन थोड़ा हांफते हुए पैंडा की तरफ देखता है
और उससे कहता है, मुझे नेक्स्ट टास्क बताओ। पैंडा, आपका नेक्स्ट टास्क है टारगेट प्रैक्टिस। आर्यन शौक से पैंडा की तरफ देखता है और उससे कहता है, क्या टारगेट प्रैक्टिस पर यहाँ पर ये कैसे हो सकता है? पैंडा, इसकी चिंता आप मत कीजिए। और पैंडा आर्यन के पैरों के नीचे एक पोर्टल खोल देता है। वो पोर्टल उसे सेफ्टी बैरियर के पार ले जाता है। आर्यन अपने चारों तरफ देखता है, उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था, ना कोई इंसान, ना कोई जानवर और ना ही कोई डीमन। आर्यन पैंडा से, यहां पर तो कोई भी नहीं है जिस पर मैं टारगेट्स प्रैक्टिस कर सकूं। पैंडा आर्यन के गेमिंग व्यू में 20 डीमंस एक साथ ले आता है। जो बहुत ही लो रैंक डीमन थे, वो एच रैंक डीमन से भी कमजोर थे। उन सभी को एक साथ देखकर आर्यन डर जाता है और पैंडा से डरते हुए कहता है, ये सभी एक साथ कैसे आ गए? लगता है मैं आज मर जाऊंगा। पर आर्यन को फिर से वही सब बातें याद आ जाती है, कैसे सभी उसकी बहन को लूजर की बहन कहते हैं, ये समाज उन्हें इज्जत नहीं देता, सभी लोग उन्हें घृणा की नजरों से देखते हैं। आर्यन उस दर्द को याद करते हुए, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने कितने डीमंस आ रहे हैं, चिल्लाते हुए मैं अब पीछे नहीं हटने वाला। उसके हाथों में एक धनुष आ जाता है और उसकी पीठ के पीछे तोनीक, जिसमें बाढ़ रखे जाते हैं, आ जाता है। आर्यन उन डीमंस को मारने की कोशिश करता है, पर धनुष कभी ना चलने की वजह से उसे इसमें दिक्कत आ रही थी। आर्यन पैंडा से, मुझे कोई अच्छी गन नहीं मिल सकती, ये धनुष मुझसे चल नहीं बन रहा। पैंडा, आपको सभी आइटम आपकी रैंक के हिसाब से ही मिलेंगे। अगर आप चाहे तो अपने कॉइन्स को खर्च करके सामान खरीद सकते हैं। आर्यन पैंडा से हैरानी से पूछता है, क्या तुमने अभी कॉइन्स कहा? पैंडा आर्यन को बताता है, जब भी आप एक डीमन को मारेंगे तो उसकी रैंक के हिसाब से आपको कॉइन्स मिलेंगे, जिससे आप इन्वेंटरी में से कुछ भी खरीद सकते हैं। आर्यन, ये तो बड़ी अच्छी चीज है। कुछ भी हो, डार्क लॉर्ड ने इसे बिल्कुल एक असली गेम के जैसे ही बनाया है। और आर्यन पैंडा से अपने कॉइन्स पूछता है। आर्यन, पैंडा, मेरे पास अभी कितने कॉइन्स है? पैंडा, माफ कीजिए, पर आपके पास अभी कोई कॉइन नहीं है। आपने अभी तक एक भी डीमन को नहीं मारा है। आर्यन, तो ठीक है, फिर मेरे सामने इतने सारे डीमंस हैं, मैं इन्हें मारकर कॉइन्स इकट्ठा करूंगा। पैंडा, माफ कीजिए, पर इन्हें मारने के आपको कोई भी कॉइन नहीं मिलेगा। ये सभी डीमंस एक हॉलोग्राम है जो आपके प्रशिक्षण के लिए बनाए गए हैं। आर्यन, अब क्या बताना चाहते हो तुम? इतनी देर से मुझे इन हॉलोग्राम से डरा रहे थे। पैंडा, ये सभी बेशक हॉलोग्राम्स हो, पर ये आपको मार सकते हैं। आर्यन शौक से, भला ये कैसे हो सकता है? एक हॉलोग्राम कभी किसी को चाह के भी नहीं छू सकता, और तुम कह रहे हो ये मुझे मार भी सकते हैं। पैंडा आर्यन से कहता है, ये उन हॉलोग्राम्स में ऐसा क्या खास है जिसके कारण वो आर्यन को चोट पहुंचा सकते हैं? जानने के लिए पढ़ते रहे लेवल अप। आर्यन, अब क्या बताना चाहते हो तुम? इतनी देर से मुझे इन हॉलोग्राम से डरा रहे थे। पांडा, वार्निंग, ये सभी बेशक हॉलोग्राम्स हो, पर ये आपको मार सकते हैं। आर्यन हैरानी से, भला ये कैसे हो सकता है? एक हॉलोग्राम कभी किसी को चाह के भी नहीं छू सकता, और तुम कह रहे हो ये मुझे मार भी सकते हैं। पांडा आर्यन से कहता है, ये हॉलोग्राम्स कोई आम हॉलोग्राम्स नहीं है। इन्हें मायावी शक्तियों के राजा, किंग ऑफ मैजिकल पावर्स ने अपनी शक्तियों से बनाया है। उनके जैसी ताकत आज तक किसी और में नहीं आई। आर्यन धीरे धीरे धनुष चलाना सीख रहा होता है और वो पांडा से पूछता है, क्या तुम डार्क लॉर्ड की बात कर रहे हो? पांडा, आपको क्या लगता है आपकी इस दुनिया में और कोई है जो इस तरह का मैजिक यूज कर सकता है? आर्यन, नहीं, तुम और क्या जानते हो डार्क लॉर्ड के बारे में? मुझे सब कुछ जानना है। पांडा, उनके बारे में जानने से पहले उनके पिता के बारे में जानना जरूरी है। उनके पिता श्री श्री अजातशत्रु, जिनका कोई भी शत्रु नहीं था। उनके डीमन राज्य में चारों तरफ शांति थी। उनके शांत व्यवहार के कारण ही उनके राज्य की सभी लड़कियां उन पर मरती थी, पर अजातशत्रु सिर्फ और सिर्फ रूपसी को ही चाहते थे। पर महाराज अकेले ही नहीं थे जो रूपसी को चाहते थे। उनके अलावा उनका सेनापति अनुदार भी उस अत्यंत सुंदर स्त्री रूपसी को चाहता था। एक दिन रूपसी ने अपने प्रेम को अजातशत्रु को बता दिया और उन दोनों की शादी हो गई।
ये सब अनुदार सह नहीं पाया और उससे ये सब देखा नहीं गया। उन्होंने राजा अजातशत्रु से विद्रोह करने का निर्णय लिया। क्योंकि वो अभी डीमन राज्य के सेनापति था, इसलिए पूरी सेना उसके अधीन थी और इस चीज का फायदा उठाते हुए उसने अपने कुछ खास लोगों को राजा की हत्या करने के लिए बोला। आर्यन, अनुदार जैसे नाम वैसा काम, जो किसी पर भी उदार न हो। उसने अपने राजा को ही मारने की प्लानिंग की। पांडा, सही कहा। अब आगे सुनिए। अनुदार के उन खास लोगों में से एक राजा का वफादार निकला। उसने हमले से पहले आकर राजा को ये सभी बातें बता दी। राजा अजातशत्रु ने समय रहते वहां से भागने की योजना बनाई और महल से किसी तरीके से बचकर बाहर निकल गए। अनुदार ने पूरे राज्य में ये अफवाह फैला दी कि राजा अजातशत्रु मारे गए हैं और इस अफवाह के बाद अनुदार राजा की गद्दी पर बैठ गया। सभी ने उसे अपना राजा मान लिया, क्योंकि इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ है। अगर आपके पास ताकत नहीं तो आपकी यहाँ को औकात नहीं। पांडा, सभी हमारे महाराज अजातशत्रु की तरह अच्छे दिल के नहीं होते। उनकी अच्छाई के कारण ही उनके राज्य में इतनी शांति और खुशी का माहौल था। पर जैसे ही अनुदार गद्दी पर बैठा, पूरे राज्य की सुख शांति छीन गई। कोई भी खुशी से रह नहीं पा रहा था। महाराज अजातशत्रु और महारानी रूपसी मृत्यु के जंगल डेथ फॉरेस्ट में एक गुफा में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। महाराज और महारानी वहीं पर सुप्रीम गॉड्स की तपस्या करते थे। एक दिन तीनों सुप्रीम गॉड्स उनकी घनघोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन दोनों को 3 वरदान देने को कहा। अजातशत्रु अच्छी तरह समझ गए थे कि इस डीमन वर्ल्ड में आप पर हमेशा ही खतरा बना रहेगा और बिना ताकत के कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। इसीलिए उसने सुप्रीम गॉड से वरदान मांगा, अगर आप मेरी और मेरी भार्या की तपस्या से प्रसन्न है तो हमें यह वरदान दीजिए कि हमें एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जिसे आप तीनों के अलावा और कोई भी बिना उसकी इच्छा के परास्त और मार न सके। उसे देखकर ही उसके दुश्मनों के मन में उसका खौफ जाग जाए। सुप्रीम गॉड्स, तथास्तु दूसरा वरदान मांगो। रूपसी, मैं चाहती हूं आप मेरे उस पुत्र को प्रशिक्षण दे, उसे सभी विधाओं में महारत हासिल करवाए और उसे एक ऐसा योद्धा बनाए जिसकी बुद्धिमानी इतनी हो कि उसे कोई षड्यंत्र से भी पराजित ना कर सके, फिर चाहे ये पूरी दुनिया सभी देव उसके खिलाफ ही क्यों ना हो जाए। सुप्रीम गॉड्स, तथास्तु देवी, भविष्य में हम ही उस बालक को प्रशिक्षण और ज्ञान देंगे और ऐसा योद्धा बनाएंगे कि हमारे अलावा उसे इस पूरे समस्त संसार में कोई पराजित ना कर पाए। अपना अंतिम वरदान मांगो। अजातशत्रु और रूपसी दोनों एक साथ, वो आपके सबसे बड़े भक्तों में हमसे भी ज्यादा नाम कमाए। सुप्रीम गॉड्स खुश होते हुए, तथास्तु, तुम्हारा बेटा हमेशा ही हमारा सबसे बड़ा भक्त रहेगा। उसकी यही भक्ति उससे भविष्य में एक देव कार्य करवाएगी। ये सुनते ही महाराज और महारानी सुप्रीम गॉड्स को दंडवत प्रणाम करते हैं और सुप्रीम गॉड्स वहां से गायब हो जाते हैं। कुछ सालों के बाद महारानी को एक अविश्वसनीय पुत्र हुआ। उसकी आंखें गुस्से में लाल और खुश होने पर नीली हो जाती थी। बड़ा होकर उसने अपने पिता का राज्य उन्हें वापस दिलाया और उस सेनापति को कारागार में बंदी बनाया। कहानी इतनी पहुंची ही थी, तभी आर्यन ने कहा, बस पैंडा, आगे की कहानी मुझे फिर कभी सुनना। ये मेरा आखिरी डीमन है और मेरे आज के सभी टास्क पूरे। आर्यन अपने धनुष में तीर लगाता है और उस डीमन को मार देता है। आर्यन के गेमिंग व्यू में दिखाई देता है, आपका आज का टास्क कंप्लीट हुआ। आपका डेली बोनस आपको मिल गया है। कांग्रेचुलेशंस, आपका लेवल अप हो गया है। आप अब लेवल 2 पर पहुंच चुके हैं। लेवल अप होता है उसके चारों तरफ एक हल्के पीले रंग की लाइट चमकती हुई उसके नीचे से ऊपर की ओर आती है। उस लाइट से आर्यन की थकान और उसके घाव ठीक हो जाते हैं। ये देखकर ही आर्यन बहुत खुश होता है। पैंडा, नेक्स्ट टास्क आप आज ही करना चाहते हो या इसे कल करना है? आर्यन, आज तो नहीं पैंडा, हम उसे कल करेंगे। और आर्यन अपने घर आने लगता है। स्कूल में छुट्टी के समय सभी लोग स्कूल से घर जाने के लिए बाहर निकल रहे थे, तभी उनकी नजर रॉन पर पड़ती है। कोई कहता है, रॉन, तुम अब स्कूल आ रहे हो? देवी डार्क लॉर्ड और पूजा रॉन को इग्नोर करते हुए अपने घर जाने लगते हैं।
रॉन के दोस्त भी रॉन के पीछे पीछे भागते हुए आ रहे थे। वो बहुत बुरी तरह से थक गए थे। रॉन के पास आकर उसके दोस्त उससे पूछते हैं, रॉन तुम उस चीज को देखकर क्यों भागे? रॉन पूजा और देवी की तरफ देखते हुए कहता है, अगर हम भागते नहीं तो आज हम यहां नहीं खड़े होते। वो कोई आम हिप्नो मैजिक नहीं था। ऐसा मैजिक तो मेरे डैड भी नहीं कर पाते। जरूर पूजा या उस डेविलाल में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। टू बी कंटिन्यूज। डार्क लॉर्ड की आगे की स्टोरी जानने के लिए कमेंट में लिखिए यस वी वांट टू नो, और आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।